अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में बात कर लेते हैं राम नवमी के मौके पर हुए फसादात को लेकर, झड़पों को लेकर और भगवा आतंकियों के जुल्म के साथ साथ पुलिस के आतंक और पुलिस के जुल्म को लेकर। जी हाँ, थोड़ी सी रिपोर्ट है, आप इसको ज़रूर देखना, क्योंकि हमारे यहाँ की गोदी मीडिया और यूँ समझिए कि मुतासिब चैनल्स जो है वो इन तमाम ख़बरों को वैसे नहीं दिखा रहा है जिस तरह दिखाने का हक़ है। आइए सबसे पहले मैं बात करूँ कि रामनवमी के मौके पर जो फसाद फूटे हैं, सबसे पहले तो मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि ये एक त्यौहार है, हिंदू भाइयों का त्यौहार है और इसके नाम में ही रामनवमी यानी लफ्ज़ राम है। जी हाँ, और राम जी के बारे में इतना ज़रूर आपने बारहा सुना होगा, बार बार सुना होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी अपनी ज़िंदगी में आतंक को, कत्ल को और दंगे और फसाद को और रेप और मर्डर की बातों को कभी अपनी ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि उनकी तालीमात में, उनकी ज़िंदगी में दूर दूर तक ऐसे आतंकवाद की इजाज़त नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि अभी जय श्री राम का नारा लगाकर राम ही के नाम पर नीच और घटिया किस्म की हरकतें हो रही है और आतंकवाद फैलाया जा रहा है। एक तरफ भगवा आतंकवादी भगवा लिबास पहनकर महंत और संत बनकर रेप करने की बात करता है, तो इधर कुछ आतंकवादी रेप के बात पर जय श्री राम का नारा लगाते हैं। यानी ये भगवान राम के भी मानने वाले नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ये तो आतंकवादी है जो राम के नाम पर भी धब्बा लगा रहे हैं। तो खैर, रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश की सबसे पहले मैं बात करूंगा, कर्नाटक के मध्य प्रदेश के खरगोन की भी बात करूंगा, बड़वानी की भी बात करूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि गुजरात के हिम्मतनगर, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल और गोवा, इन तमाम में से खबरें आ रही है कि बाकायदा यहाँ पर रामनवमी के मौके पर फसादात फूट पड़े, मस्जिदों पर हमले किए गए, पथराव किया गया, मुसलमानों के घरों में आग लगाई गई, दरगाहों में, कब्रों पर आग लगाई गई, यहाँ तक कि कब्रिस्तान में घुसकर भी आग लगाई गई। तो जाहिर बात है कि ये तो खुला आतंक है और ये भी अब माना जा रहा है, साफ तौर से ये माना जा रहा है कि जनाब ये तमाम चीज़ें किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती जब तक कि पुलिस साथ ना हो। तो अब मैं सीधा कहूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ तौर से कहा है कि पुलिस की मदद से हिंदू तंजीमों ने रामनवमी के मौके पर तशद्दुद बर्पा किया, सारा काम पुलिस की मदद से हुआ है। क्योंकि पुलिस अगर अपनी वाली पर आ जाए तो फिर दाऊद इब्राहिम भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये छुटमुट नफरती चिंटू अगर इतनी आग लगा रहे हैं तो इसमें पुलिस की मदद पूरी शामिल है। और वीडियोस में आप देखिए कि बाकायदा पुलिस बेचारी बुज़दिल की तरह, बच्चों की तरह, और मैं दूसरे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, बुज़दिल और बच्चों की तरह पुलिस पूरी तमाशाई बनी हुई नजर आ रही है, बल्कि कुछ जगह तो पुलिस साथ देते हुए भी नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि 10 सेकंड की वीडियो वायरल हुई है कि किस तरह मुसलमान जवानों को पुलिस बड़ी बेदर्दी से मार रही है
और खरगोन की जहां तक बात की जाए तो जनाब खरगोन से तो अजीब अजीब खबरें आ रही है। खरगोन में बुजुर्ग महिलाओं को, औरतों को भी मारा पीटा गया, हाथ में से खून बह रहे, सरों में से खून बह रहा है, पेशानी से खून बह रहा है, वो सारी तस्वीरें वायरल हो रही है। लेकिन खरगोन से एक और अजीब तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रही है कि खरगोन में मुसलमानों के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर भी चलाया गया। अब जब मैंने वहां से जानने की कोशिश की, कुछ अपने जानने वालों से पूछा कि भैया बुलडोजर मकानों पर क्यों चलाया जा रहा है, क्या ये अवैध है, अतिक्रमण में है? जी हां, तो कहा जा रहा है नहीं। अजीब चीज, पहली मर्तबा शिवराज हुकूमत को सलाम करने को दिल चाहता है, उनके जुल्म और उनके आतंक और उनके कहर को। जी हां, कि अजीब जुल्म ढा रही है बीजेपी सरकार और शिवराज हुकूमत के। पूछा यह जा रहा है कि क्यों ढाए जा रहे, तो पता चल रहा है कि इन घरों से पत्थर आए थे। वाह वाह, इन घरों से पत्थर आए थे, तो इन घरों से पत्थर आए थे इसलिए इन घरों को ही गिरा दिया जाए। ये एक नया कानून। ऐसा लगता है कि यूपी वाले बुलडोजर बाबा की आत्मा शिवराज के अंदर आ गई है और यहां पर जिन घरों से पत्थर आए थे उनको ही गिरा दिया जाए। तो ये एक चीज। और अगर अवैध ये है, अतिक्रमण में अगर ये अवैध अगर ये इमारत है तो पहले नोटिस दी जाती है, नोटिस भी नहीं दी गई। अच्छा, दूसरी खास बात ये कि जनाब अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, 24 घंटे के अंदर अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है और आपने घरों को गिराना शुरू कर दिया। तो ये कौन सा तरीका है? अगर अवैध भी है तो ये घरों को, मकानों को, दुकानों को बुलडोजर चलाने का ये कौन सा कानूनी जायज तरीका है? यानी लग रहा है कि पूरी तरीके से प्री प्लान है। बल्कि प्री प्लान बोलते हुए मुझे एक बात याद आ गई कि जो दिल्ली का फसादी है, दिल्ली का आतंकी है, जिसपे ऑन रिकॉर्ड दिल्ली में फसाद भड़काने का ऑन रिकॉर्ड बाकायदा इल्जाम है, जुर्म है, दिल्ली फसाद का पोस्टर बॉय जिसे कहा जाता है कपिल मिश्रा। ये कपिल मिश्रा खुद खरगोन में शोभा यात्रा में मौजूद था। इसलिए अब बाकायदा सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर यह ट्रेंड चल रहा है कि सेव खरगोन मुस्लिम्स, खरगोन की मुसलमानों को बचाओ और अरेस्ट कपिल मिश्रा। अब कपिल मिश्रा को अरेस्ट करो क्योंकि इस फसाद का, खरगोन फसाद का जिम्मेदार भी कपिल मिश्रा है। लेकिन ऐसा लगता है कि कपिल मिश्रा को स्पेशली भेजा गया या स्पेशली बुलाया गया कि आजा आतंकी, तू यहां पर भी आ और जैसे दिल्ली में तूने फसाद बर्पा किया था यहां पर भी बर्पा कर। और तू तो हमारा खास है। जब दिल्ली फसाद में तुझ पर कोई कार्रवाई हमने नहीं की, तुझे जेल के सलाखों में ठूस कर तुझे इतना नहीं पीटा कि तेरी हिम्मत खत्म हो जाए, तो जब दिल्ली में हमने तुझे माफ कर दिया तो यहां भी आजा भाई, तेरे जैसे आतंकी की यहां भी जरूरत है। तो अब बाकायदा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर अरेस्ट कपिल मिश्रा की डिमांड चल रही है और आप भी चलाइए और सेव खरगोन मुस्लिम के, खरगोन के मुसलमानों को बचाओ, क्योंकि खरगोन में बाकायदा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बेइंतहा मुसलमानों की जायदाद और उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। और कमाल की बात यह, कोई बोलने को तैयार नहीं है। जी हाँ, कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई, अच्छा किसी की कोई सुनवाई भी नहीं है। जी हाँ, पूरी तरीके से सरकारी आतंक भी शुरू है। एक तरफ रात भर हिंदू दहशतगर्दों ने, यूं समझिए कि रात भर तूफान बर्पा किया और दूसरे दिन सुबह पुलिस का, प्रशासन का, शासन का कहर, वर्दी वालों का कहर बुलडोजर की शक्ल में मुसलमानों के मकानात पर टूट पड़ा। एक कयामत बर्पा हो गई खरगोन में। हम ये कह रहे हैं कि जो मुजरिम हैं उन पर कार्रवाई जरूर की जाए, लेकिन ईमानदारी के साथ ये इंक्वायरी करवाई जाए कि ये शुरू किसने किया, कौन था और कपिल मिश्रा वहां से क्यों यहां पर आया खरगोन, ये इंक्वायरी की जाए और सबसे पहले अरेस्ट करके कपिल मिश्रा को जेल के सलाखों में ठूसा जाए। क्योंकि कपिल मिश्रा जैसे आतंकियों को छोड़ने की वजह से हालात खराब हो रहे हैं और अब इनकी हिम्मतें इतनी बढ़ गई कि अब ये दूसरे स्टेट में जाकर भी फसाद बर्पा कर रहे हैं और ये बाकायदा अब ट्रेंड हो चुके हैं। अब इनको हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी जिन जिन स्टेट्स में फसाद नहीं हुए हैं, हो सकता है कपिल मिश्रा को वहां भी पहुंचाया जा सकता है कि आजा, तू बहुत बेहतरीन आतंकी है, यहां पर भी फसाद बर्पा कर, यहां के माहौल को खराब कैसे करना है, तू ट्रेंड आतंकी है। तो ये बड़ा खतरनाक माहौल पूरे मुल्क में बन रहा है।
मैं आपको बता दूं कि बिहार में भी ऐसे हुआ और बिहार के वजीर आला भी बेचारे खामोश हो गए। नीतीश कुमार बेबस, हिंदू इंतहा पसंदों ने, हिंदू आतंकियों ने मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया, वजीर आला बिहार नीतीश कुमार भी खामोश, क्योंकि बड़े अब्बा खामोश है। और सच बात यह है कि ये सारा नतीजा है पीएम की खामोशी का। पीएम के मन में बहुत सारी बातें आती है, लेकिन ये बात नहीं आती है पीएम के मन में कि इन भगवा आतंकियों को रोका जाए, मुल्क को बचाया जाए। अब लोग बाकायदा ये कहने लगे हैं कि अब लोग क्लियर तौर से ये कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी पीएम की खामोशी इन भगवा आतंकियों के हौसलों को बढ़ा रही है। अगर पीएम के मन में, जहां वो मन की बातें, फालतू बातें करते रहते हैं, तो उनके मन में अगर ये आ जाए कि इन भगवा आतंकियों को रोका जाए तो मुल्क बच सकता है। लेकिन पीएम की खामोशी खुद बता रही है कि हजरत खुद चाहते हैं कि ऐसा हो। जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में निकाह में एक मसला है कि अगर दुल्हन खामोश रहे तो उसकी रजामंदी समझी जाती है। तो ऐसे ही ऐसा लग रहा है कि पीएम की खामोशी उनकी रजामंदी की अलामत है। इस वजह से भगवा आतंकियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि खरगोन फसाद को लेकर एक हिंदू भाई ने खुद ट्वीट किया कि मैं खुद इस शोभा यात्रा में, जुलूस में शरीक था। जब हमारे हिंदू गलत नारे लगाने लगे तो उनको कुछ लोगों ने रोका, तो उस वक़्त वो और भड़के, और भड़कने के साथ उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इन भगवा आतंकियों को यकीन है ना कि यहाँ भी शिवराज है, ऊपर भी शिवराज जी के अब्बा है, तो नीचे से ऊपर तक के हमारी हुकूमत है, हम भगवाधारियों की हुकूमत है, तो हम कत्ल करें, मर्डर करें, रेप करें, आग लगाए, कुछ भी करें, हमें कौन रोकेगा और हमें कौन जेल के सलाखों में डालेगा। लेकिन फिर आखिरी बार कह रहा हूं कि हम अमन के पुजारी है, शांतता के पुजारी है, और ये मुल्क अमन और शांतता से ही चल सकता है, प्रेम से ही चल सकता है। वरना आग लगेगी तो खरगोन तो क्या, मुल्क का कोई हिस्सा नहीं बचेगा। इसलिए हम हुकूमत से कह रहे हैं कि हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जब हुकूमत ये खामोश है और इनको मौका दे रही है तो फिर मुल्क को कौन बचा सकता है। इसलिए आज मैं हाथ जोड़कर सच्चे, अच्छे, वफादार भारतीयों से ये कहूँगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि ये आग लगेगी ना तो हम जैसे भी और आप जैसे भी महफूज नहीं रहेंगे। इसलिए मैं अच्छे, सच्चे, वफादार भारतीयों से कहूँगा कि ये कुछ लोग तो अपनी घटिया, नीच कुर्सी के लिए घटिया सियासत कर रहे हैं, लेकिन अब आपको और हमको मैदान में आना होगा और इस प्यारे मुल्क को बचाना होगा।